जी हाँ, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को कुछ आइडिया होगा, अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन कुछ अच्छे अपडेट लेके आते रहते हैं एजुकेशन पे। तो आज हम आपको यूपीएससी से जुड़ी अपडेट लाए हैं। एक्चुअली क्या है, हम यूपीएससी की तैयारी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो उससे जुड़ी जो मुझे अपना एक्सपीरियंस फील होता है वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी और को कुछ प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, उसी उद्देश्य में इस बार हमने जो है कि यूपीएससी जो प्री का फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस को थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेनेशन लाए हैं, ताकि आपको आसानी से थोड़ा याद हो जाए। ठीक है, हालांकि काफ़ी जगह पे आपको सिलेबस मिल जाता है देखने को, पैटर्न सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्या होता है अगर आपको कंठस्थ चीज़ें हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। ओके, तो जैसे एक लिंक है उसमें पिछले दिन वीडियो बनाए हुए थे, उस पे दिया हुआ था, इफ़ यू फेल टू प्लान तो योर प्लानिंग विल बी फेल। मतलब ये है कि आप कोई एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी का अगर आपका प्लानिंग ही फेल हो जाएगी तो रिजल्ट तो फेल होना ही है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको प्लानिंग ठीक से करनी है, और प्लानिंग ठीक से होने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को भी समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यूपीएससी की साइट पे सिलेबस दिया गया है जो प्री का है, और इसको हमने बड़े सिंपल लैंग्वेज में अपने हिसाब से कंठस्थ किया हुआ है। अगर आप भी ऐसे कंठस्थ करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर के लिए आपके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो हम अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं और क्या इसका बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा आपको फील होता है। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे बनाया हुआ है, आजकल हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर पे काफ़ी लिखने लिखने में उब जाते हैं। ठीक है, तो इवेंट बाय ऑफिसर्स, अब इवेंट बाय ऑफिसर्स क्या है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें करंट अफेयर नहीं लिखा है, करंट इवेंट्स लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे करंट इवेंट लिखा हुआ है। तो इवेंट का मतलब अलग होता है और अफेयर का मतलब अलग होता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी चीज़ें खुद से घटती हैं, काफ़ी चीज़ें घटना घटाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इवेंट का मतलब है मैं आपको बता दूँ, भारत सरकार में क्या होता है, मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिट होता है, तो उस सब में जितने इवेंट ऑफिसर्स की तरह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिखा इवेंट बाय ऑफिसर्स। ठीक है, अभी आपका नेशनल लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, दोनों तरीकों को आपको याद करना है। सिंपल भाषा में करंट अफेयर बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल भाषा में करंट इवेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, अखबार में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खबरें होती है, लेकिन जो सरकारी स्तर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है जो इवेंट्स होते हैं, उसे याद रखना ज़रूरी है। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे, जो इवेंट का यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कहने का। ठीक है, हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूँ जो प्री का पेपर होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि जो यूपीएससी का पेपर 2 होते हैं, हम यहाँ पे आपको पहले पेपर का सिलेबस कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, और 100 क्वेश्चन क्या होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 200 नंबर का होता है, और आपको सही करने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे आपको 2/3 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते होंगे। अब आपको आगे बताते हैं, इवेंट बाय ऑफिसर्स मतलब क्या है कि जो भारत सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कमीशन बोर्ड इन सब चीज़ों के द्वारा जो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने वो चीज़ होती है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें जो गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू होती है वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी होती है। ठीक है, सेकंड आपका मूवमेंट बाय पीपुल। ठीक है, हमेशा जनता अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती रहती है, चाहे वो हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो प्रेजेंट के आगे के समय का कोई भी मूवमेंट हो। ठीक है, तो पब्लिक के मूवमेंट को जो है कि यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हालांकि जो सिलेबस लिखा गया है यहाँ पे, सिलेबस लिखा गया है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मूवमेंट शब्द को लिया हुआ है कि इवेंट बाय ऑफिसर और मूवमेंट बाय पीपुल। ठीक है, 2 चीज़ें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, थर्ड आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायत राज और पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू। इसको हमने लोकेलिटी के हिसाब से तोड़ लिया, जिससे हर पीपुल अपने राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है। तो मतलब क्या, राइट इशूज की पीपुल का, पब्लिक पॉलिसी एसडीएम का, हर चीज़ों को होता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ की है तो एसडीएम द्वारा इम्प्लीमेंटेड होती है। पंचायत राज डिस्ट्रिक्ट में, और पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है हर राज्य अपने अपने अलग अलग सिस्टम से चलती रहती है, उसके बारे में अवेयरनेस। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लाती रहती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होती है। तो कहने का मतलब यहाँ हमने सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश किया है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एसडीएम और फिर जनता। ठीक है, अब क्या जनता को क्या होता है, राइट, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाती रहती है। एसडीएम का क्या काम होता है, पब्लिक पॉलिसी को हमेशा नियम को फॉलो कराना। डिस्ट्रिक्ट में तक पंचायत राज व्यवस्था को सही करना, और जो कि आपको जो राज्य गवर्नमेंट होती है पॉलिटिकल सिस्टम चेंजेज होता है, जैसे अभी हाल ही में चुनाव कई जगह पे हुए हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ वो ध्यान रखनी है जो बार बार नियम कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े मॉडिफाई होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या हुआ कि आपको जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया उसको हमने मॉडिफाई करके समझाने की कोशिश किए हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे ब्लॉग है वहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसको हमने क्या लोकेलिटी के हिसाब से तोड़ लिया
कि हर पब्लिक को राइट क्या अधिकार के बारे में जानना चाहिए। एसडीएम से जुड़ी अन्य पब्लिक पॉलिसी, पंचायत राज, पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने हिराकल में मैंने बदल लिया, ठीक है, ताकि सिंपल लैंग्वेज में हो जाए। तो आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना शेयर किया अनुभव। तो इस तरीके से टॉपिक्स हो गए आपकी 8 तक, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी पॉवर्टी इंक्लूजन और सोशल इनिशिएटिव्स, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट बैलेंसिंग, ओके। तो ये टोटल क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है कि पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पॉवर्टी क्या हो, गरीबी, और इंक्लूजन क्या होता है, उससे उबरने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, ठीक। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स होते हैं जो सरकार सब्सिडी के तौर पर कोई स्कीम लाती है, ठीक है। डेमोग्राफिक डेवलपमेंट बैलेंसिंग होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग बाय प्रोफेशनल। अब यहाँ पहले हम आपको समझाते हैं कि जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी को क्या है। यहाँ देखिए कि आपका इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, ठीक है। इसमें आपको सीक्वेंस हमने बनाने की कोशिश की है, जिससे सबसे पहले गरीबी शब्द है, ठीक है। तो गरीबी क्या होता है पहले उसके बारे में जानना होता है। गरीबी से उबारने के लिए हो सकता है वो खुद कैपेबल है उबारने के लिए, उन्हें जानकारी नहीं है कैसे होती है, तो उसके बारे में उससे बोलते हैं इंक्लूजन, ठीक है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सरकार के द्वारा क्या क्या सामाजिक सेवा की योजनाएं लाई जाती हैं उसके बारे में जानने को होता है। डेमोग्राफिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, अमीरों से टैक्स लिया जाए और गरीबों को थोड़ा छूट दी जाए, उस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, बैलेंस बनाए जाते हैं, वो चीज़ होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अक्सर इंजीनियर लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, काफ़ी चीज़ों का बैलेंसिंग हो, और उसके बाद प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है, वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रोफेशनल, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत तरीके की होती है, उसमें क्या है कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने ज्योग्राफी चीज़ें जोड़ दिया, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम, ठीक है। 3 अगर आप ये चीज़ें जानते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बाय इंडियन ज्योग्राफी इन वर्ल्ड, ठीक है, 2 तरीके का, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या होगी 8 पॉइंट कवर हो जाएंगे। पहले हम आपको समझा रहे हैं, फिर आपको एक स्क्रीनशॉट देंगे, आप उससे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एक में ही कवर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक से ही, ठीक है। तो अब आगे यहाँ दिखाते हैं, यहाँ तक का कवर हो गया आपका 12 पॉइंट तक का, इसके आगे आपका 18 पॉइंट तक हो गया, ठीक। अब लास्ट में बचता है जनरल साइंस, ओके। तो टोटल क्या है, उस लाइन को हमने क्या किया 19 टॉपिकों में अलग अलग से सेग्रीगेट कर लिए हैं, ठीक है। ये टोटल 19 सेग्रीगेट, अगर आप टोटल 19 को अगर सीक्वेंस से समझेंगे तो आप इस इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देते हैं कि इवेंट बाय ऑफिसर्स, मूवमेंट बाय पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम इन प्रोविंस गवर्नमेंट, पंचायत राज इन डिस्ट्रिक्ट, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय एसटीएम, और राइट इशू रेज बाय पीपुल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट बैलेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग, ओके। इस टॉपिक के बाद 3 यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, जो आपका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जो है कि इकोसिस्टम है, ओके। नेक्स्ट आता है इसी पे जुड़ा हुआ सोशल फिजिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड। 19 है आपका ज्योग्राफी जनरल साइंस, ठीक है। इतनी चीज़ें आपका तैयार रहेगा, तो इतनी चीज़ों का टॉपिक का माइंड मैप अगर आपके दिमाग में रहेगा तो काफ़ी चीज़ें आपको आसानी होगी, कोई भी चीज़ आप पढ़ने लगेंगे तो, ठीक है। तो अब 20 क्या है, 20 कोई सिलेबस नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इससे क्या होता है आपका अंतर ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि पेपर जरूरी नहीं कि पूरी किताब का 100% आता है, कुछ आपको तुक्का मारना पड़ता है, जैसे बोलते हैं आपको अंदाज से बिना तर्क की शक्ति का आपको सही चीज़ों को पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंशन, उसे क्या बोलते हैं इंटेंशन बोलते हैं। तो उस सब चीज़ों का विकास कब होता है, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, खुद से खुश रहते हैं, ओके। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो 20 का मतलब यही है कि आप कोई भी चीज़ पढ़िए, खुश रहिए उस चीज़ को पढ़ के, ठीक है। तो ये आपको आप ब्लॉग में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, बाकी आपके 2 मिनट का काम है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, और ये चीज़ें आप दूसरों तक जरूर शेयर करें जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ओपिनियन पता होते तो अपने स्ट्रेटेजी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।